क्या आप दोनों शाहरुख खान से ऑब्सेस्ड नजर आते हैं? वो भी हमसे ऑब्सेस्ड है। आप एक बात मैं आपसे शुरू करते हैं, शाहरुख खान को कैसा अदाकार मानते हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा, ओपनली कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो फैन बेस है, यानी कि जो मतदार हैं, वो अपने स्टार को ऐसे ही कंसीडर करते हैं जैसे पीटीआई वाले इमरान खान को, कि उस पर तनकीद नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर शाहरुख खान के दो बड़े फैन हैं, एक ये और मैं, लेकिन हम दोनों में ये लचक है कि हम उस पर तनकीद करते हैं, कड़ी तनकीद करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसने अगर जीरो की तो बहुत बड़ी गलती की, मैं कहता हूँ उसने अगर फ्रेंड की तो बुरी फिल्म की, उसने कुछ दोस्त उसकी फिल्म फिल्म के इंतखाब में उससे गलतियां हुई, उससे बहुत बड़ी गलती हुई कि वो वीएफएक्स से ऑब्सेस्ड हो गया, जैसे हम उससे ऑब्सेस्ड। अच्छा। उसने कहा कि मैं दुनिया अपने सिनेमा में वीएफएक्स लाके ऐसी फिल्म बनाऊंगा, वैसी फिल्म बनाऊंगा। उसका इससे नुकसान वो ये समझ नहीं सका कि लोग वीएफएक्स की मदद से क्या देखना चाहते हैं। क्या लोग बौना शाहरुख खान देखना चाहते हैं? वो तो अप्पू राजा में 1987 में कमल हसन ने करके दिखा दिया, तो आप हमें क्या दिखा रहे हो? तो ये फैक्टर है। तो पहला शाहरुख खान का मामला यह है कि मैं उसका बतौर सुपरस्टार समझता हूँ कि वो दुनिया के बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, ऐसा सीएनएन भी कहता है, इंटरनेशनल साइट्स कहती हैं। और मुझे लगता है उसका असर सिनेमा पे बहुत ज्यादा है, वो इंडियन सिनेमा को बहुत आगे लेके गया। अगर आप उससे मिन्हा कर दें, दिलीप साहब को मिन्हा कर दें, बच्चन साहब को मिन्हा कर दें, शाहरुख को मिन्हा कर दें, तो सिनेमा पे बहुत वाज़ेह फर्क नजर आएगा। बतौर अदाकार हम समझते हैं कि कमल हसन है या मोमोटी है, नसीरुद्दीन शाह है, ये बहुत बड़े अदाकार हैं। तो शाहरुख खान उस लेवल का अदाकार तो बहरहाल नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं, उस लेवल का मतलब कमल हसन या मोमोटी या नसीर साहब तो खैर चलेगा, नसीर साहब और मोमोटी तो नहीं है, लेकिन मोमोटी और कमल काम कर रहे हैं तो उस लेवल का अदाकार नहीं है। इरफान खान से क्या हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए। लेकिन शाहरुख खान जिस लेवल पे, जिस सतह पे है, वहाँ बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस में रहते हुए उसने अपने तौर पे जो काम करना चाहा, जब वो यंग था तो उसने रिस्क लिया, विलन बना। हमने आमिर खान को विलन बनते भी नहीं देखा। उसने ग्रे शेड्स किए, बाजीगर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रंग है, वो हमने बड़े सलमान खान को ऐसा रोल करते भी नहीं देखा। तो वो अशोका बना, उसने एक पहली जैसी फिल्म की जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, और बड़े डायरेक्टर की फिल्म थी, यानी अमोल पालेकर के साथ अब कौन काम करेगा? तो वो उसने अपने तौर पर रिस्क लिए, लेकिन वो शख्स है, जब उसने रिस्क लिया तो ये नाकाम हुआ। लोगों ने कहा कि आप अपने हाथ फैलाएं, हम आपको दाद देंगे, लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो सॉरी, हमने हाथ उठा दिया है, नहीं देखेंगे। तो अदाकार ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये अदाकारी सीख क्या है, जो कि टेलीविजन थिएटर की है, आर्ट फिल्म्स की है, तो हम ये नहीं कह सकते, कोई भी ये नहीं कह सकते कि उसे एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि वो तो उस स्ट्रक्चर से है जहाँ होती है। आपका क्या? अच्छा, मैं चूंकि बहुत सारी बातें इन्होंने कंप्लीट कर दी, अब मुझे ये बात करनी है जो इन्होंने नहीं की। मेरे लिए शाहरुख खान क्या है और क्यों है और किस वजह से और अब तक रेलिवेंट है। जब शाहरुख खान आए तो उस वक्त, उससे पहले दो स्टार्स जन्म ले चुके थे, और वो दोनों स्टार्स का फिल्मी बैकग्राउंड था, मतलब सलमान खान और आमिर खान। दोनों जिस खानवादे से तशरीफ लाए थे, वो खानवादा प्रिविलेज्ड कि वो बच्चों के अंकल की फिल्में कर रहे थे। एक कॉमन मैन होता है, जो इससे पहले कोशिश हुई बच्चन साहब के जमाने में अमोल पालेकर की, और वासु चटर्जी उनको मिले। एक कॉमन बच्चा, एक ऐसा जो दिल्ली से आता है और अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, और वो स्टोरी पे यकीन करने का दिल चाहता है। और उसके बाद उसको जो पहला किरदार मिलता है वो फिल्म में, जिस फिल्म से उसकी ओपनिंग होती है दीवाना, उस फिल्म में वो सेकंड हाफ में आता है। एक शख्स अपनी जिंदगी की पहली फिल्मी सिनेमा पे लेकर आ रहा है जिसके अंदर वो है सेकंड हाफ में, और वो साइड हीरो, और साइड हीरो ऐसा निकलता है अपनी उस दिल के साथ, एक कॉमन बंदे की शक्ल सूरत के साथ। उस वक्त भी देखे सोशल पाउडर बहुत ज्यादा था, उन सब में सबसे कम रंग का आदमी अगर कोई था तो वो शाहरुख खान। और शाहरुख खान का वो सफर जो एक जुड़ा, जो उसने उस वक्त काम किया, उस वक्त की उसकी अनगिनत ऐसी फिल्में जो देखने से ताल्लुक रखती है, वो कामयाब नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूँ अब भी उसकी अच्छी फिल्में वही थी जो कामयाब नहीं है। जिसमें एक उसकी फिल्म थी स्वदेश, दिल से। उसके अलावा ये कभी हाँ कभी ना, वो एक ऐसी फिल्म थी उसकी जो कि मैं समझता हूँ कि आज अगर कुंदन शाह का बहुत बड़ा काम था वो जो उस वक्त उसने किया। फिर उसके बाद एक कोई मैनिफेस्टेशन होती है, शाहरुख खान को वो मैनिफेस्टेशन लगी है जस्ट बॉस। जब उसके पास एक गाना उसको मिलता है, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, सारी दुनिया पर छा जाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है। आप वो गाना सुनिए और शाहरुख खान की जिंदगी देखिए। उस जिंदगी से शाहरुख खान की जो तब्दीली सिनेमा को मिली इंटरनेशनली, सिर्फ और सिर्फ ये, हम किसी भी, मैं रियायत नहीं दूंगा यहाँ ना अमिताभ को ना दिलीप साहब को,
ग्लोबली जो पहली शख्सियत निकल कर आई है 1996 में, उससे पहले ग्लोबल में हिंदुस्तान के पास वो मार्केट ही नहीं थी जो शाहरुख खान ने हिंदुस्तान को अब दी है, सिर्फ एक स्टार आज भी। और दूसरी बात, शाहरुख खान एक्टर बड़ा हो या ना, ही इज अ सुपरस्टार, उसका स्टार पावर, उसका स्टार रेजिंग, उसका स्टार डेप्थ इतना बड़ा किसी के पास नहीं। सुपरस्टार वो सबसे बड़ा, ये एक बहस नहीं है इस पे भी। अगर कोई बहस कर रहा है तो सलमान का फिल्म का नहीं पता, ये लगता है। एक्टर वाली बात पे हम आर्ग्यू कर लेते हैं, हमारे अपने रीजन से, लेकिन तनकीद हम उस पर कर सकते हैं। सुपरस्टार पे अगर बाल की खाल निकाली है, बस आखिरी बात कर रहा हूँ आखिरी सवाल से पहले, अगर बाल की खाल हम निकाले नहीं, और मुफ्तक इससे बड़ा सुपरस्टार नहीं है, कुछ दो राय नहीं है इसमें। लेकिन ये दौर भी तो अलग है ना, सोशल मीडिया का दौर है। मतलब मैं 80s की जनरेशन, हमारे अमिताभ बच्चन की जब फिल्में VCR पे आया करती थी, अमिताभ का के शोज होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे 80s में, और इसी और अमिताभ की मकबूलियत का कोई वो नहीं था, कोई हद नहीं थी। लेकिन ये दौर बदल गया ना, अब तो सोशल मीडिया की वजह से सुपरस्टार यानी शाहरुख खान की जो रसाई है वो बहुत ज्यादा है, अमिताभ से रीच है, अमिताभ से एक तो ये पहलू हो सकता है। दूसरे आपने, मुझे लगता ये है, आखिरी बात कर रहा हूँ, और अगर मेरे एहसास को गलत या सही बताइए, आपके मेरा एहसास गलत है या सही है। अच्छा, 2-3 फिल्मों जो नाम लेते हो, एक तो मुझे ओ डार्लिंग ये है इंडिया देखिए, जी जी बिल्कुल देखिए, गुड्डू देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए सर, माया मेम साहब सब देखिए, देखिए तीनों, ये सब हाँ मेरा ख्याल है कि शाहरुख की बहुत अच्छी बात फिर तीनों एक ही साथ आई थी, तीनों फ्लॉप हुई। तीनों फ्लॉप हुई थी ना। मेरा एहसास ये आखिरी बात वो ये कि शाहरुख को शुरू के 15-18 बरस किरदार की फिक्र होती थी, अब उसे अपनी फिक्र होती है स्टारडम की। सब हो जाता है एक वक्त के बाद। नहीं है, आप देखिए बोझ उठाते हैं, लेकिन कोशिश करता है शाहरुख खान का। मतलब ये कि जैसे उसने कहा कि यार मैं कुछ नया करूं, मैं जीरो करता हूँ, मैं बौना बन जाता हूँ, मैं अशोका जैसी फिल्म बनाता हूँ, मैं इम्तियाज बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, रावण बनाता हूँ, मैं VFX लेके आता हूँ अपने सिनेमा में। लेकिन उसने जो भी असल में उसके और आमिर खान के अंदर फर्क किया है कि आमिर खान ने जो रिस्क लिया उनमें से बेशतर कामयाब हुए, और शाहरुख ने जितने रिस्क लिए वो बेशतर नाकाम हुए। तो इस वजह से अब मेरा उसकी फैन की हैसियत से और एक क्रिटिक की हैसियत से मशवरा है कि कोई रिस्क मत लो। आप 60 साल के हो गए, 60 बरस के हो गए, आप बस सुपरस्टार वाली फिल्म करो जिसपे लोग सीटी बजाएं, तालियां पीटे, और सिनेमा के बाहर निकल के बोलेंगे पैसा वसूल है, क्योंकि अब ये काम आप दूसरों को कर देते हैं। और एक बात और, शाहरुख खान की जैसे चॉइसेस पे बात हुई, एक इंसान की फिजिकल फिटनेस भी देखिए हर जमाने में होती है। आज शाहरुख खान की जो उम्र है, जब अमिताभ की वो उम्र थी तो अमिताभ मोहब्बतें कर रहे थे, वो 57 में कर चुके थे। ठीक है, शाहरुख खान के भी 58, 59 की 60 का हो रहा है। शाहरुख खान 60 में क्या कर रहा है जवान में, पठान में, और अमिताभ क्या कर रहे थे 60 में। अच्छा, जवान एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी। हमारे यहाँ लोग करते ये हैं कि वो जनरलाइज कर देते हैं, अरे पठान जवान और फलानी फिल्म। मैं कहता हूँ कि आप पठान को जो कह रहे हैं उस पर आप कहें, जवान एक अलग कहानी है, उस पर कभी बात हो सकती है, पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। वो तो फिल्म आपको पसंद है, लेकिन वो एक अहम फिल्म थी क्योंकि वो 6 से 7 इश्यूज को डिस्कस कर रही थी। जब आखिरी इलेक्शन हुआ तो उसकी वीडियो क्लिप्स वायरल हुई, जिसमें वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए तो उसको राजदीप सरदेसाई जैसे जो जर्नलिस्ट है उसने एटलीस्ट से कहा कि आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिल्म बनाई। तो हमारे यहाँ फिल्म को समझने का क्या तरीकेकार है मुझे समझ में नहीं आया। तो लोगों को थोड़ा गौर जरूर करना चाहिए कि फिल्म आपसे क्या कह रही है। बात इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ऐड आप स्पेस पर आप ये कर सकते हैं कि आप देखिए कि उस पूरी कंपेन को, वही फिल्म की जो क्लिप की बात करें, कांग्रेस ने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, आज वो कांग्रेस 12 साल हो गए मुझे को, 12 साल से वो अपोजिशन में, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इस फिल्म के आने के बाद कांग्रेस की इस वक्त वहां मौजूद है राज्यसभा में, इतनी मजबूत कांग्रेस कभी मौजूद नहीं थी। उसका वो मैसेज जो होना था, जो कन्वे होना था, उंगली की ताकत, वो पूरा का पूरा तमाम जलसों में उन्होंने चलाया, तमाम चीजों पे चलाया। तो जो अहम बात है वो यही है कि ये इस वक्त की मदर इंडिया है, जवान इस वक्त की मदर इंडिया है हिंदुस्तान के सिनेमा के लिए। अब इसका फायदा वो बॉलीवुड उस तरीके से नहीं उठा पाए, और अब हमें उम्मीद है बिल्कुल कि अब शाहरुख खान की आने वाली फिल्म दोबारा बहुत बड़ा एक सपोर्ट देगी बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड इस वक्त जो कुछ कर रहा है, अभी भी इनका जो कुछ होने जा रहा है, ये अभी रिलीज होने वाली। तो आज खबर आई कि वो लीक हो गई है, HD प्रिंट लीक हो गया। मतलब आज क्योंकि मिडिल ईस्ट में वो फिल्म, आज ये जो सब बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में एक दिन पहले रिलीज हो जाती है।